संभल थाना रायसत्ती के मोहल्ला हातिम सराय में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण करने का मामला सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार भूमाफियाओं ने 8 बीघा सरकारी तालाब बेचकर उस भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की और 80 मकान बना दिए। प्रशासन ने मामले की जांच के बाद सभी घरों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन में खाली कराने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। अधिकारी बता रहे हैं कि यह कार्रवाई भूमाफियाओं द्वारा की गई अवैध गतिविधियों पर अधिकारी बता रहे हैं कि यह कार्रवाई भूमाफियाओं द्वारा की गई अवैध गतिविधियों पर सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब के जमीन पर मकान बन जाने से इलाके में जलभराव और पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और समय पर खाली न करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की और अवैध गतिविधि को रोका जा सके। ये ग्राम हातिम सराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं। उन्हीं को नोटिस दी गई है। किस तरह का नोटिस दिया गया है? कितना समय इन लोगों को दिया गया है? 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। कितने लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। तो मकान अगर खाली नहीं करेंगे तोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोगों के खिलाफ को नोटिस दिए गए हैं? कितने मकान होंगे? अभी 40-45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। बाकी अभी और भी नोटिस दी जानी है। अभी उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिन। उसके बाद आपको सही सूचना दे दी जाएगी। लगभग कितने ऐसे मकान होंगे? लगभग 80 मकान है। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स भी देते हैं और सड़क भी नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है। हमने पंचायत बनाए में भी कराए हैं। अगर हम लोगों ने इतने सब्सिडी सरकार को दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है? तालाब की जमीन पर इन्होंने मकान कैसे बनाए? बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भूमाफियाओं ने इनको भ्रम में रख करके इनको बैनामा कर दिया हो, लेकिन तालाब की भूमि को कोई बैनामा नहीं कर सकता। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सदैव ये कहते रहे हैं कि तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको 1952 की स्थिति में रजिस्ट्रेट किया जाए। इसमें इनकी सुनवाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या नाम है आपका? इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले हैं? हातिम सराय। अच्छा, आज आपको तहसील की तरफ से ये नोटिस थमाया गया है, किस चीज का नोटिस है? ये नोटिस साहब, ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, जबकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 5 साल से रह रहा हूँ। अपना मकान है? जी, अपना मकान है। तो यहाँ नोटिस इन लोगों ने दिए हैं आपको? कितने दिन का समय दिया है इन्होंने? इन्होंने 15 दिन का समय दिया है। क्या कहा है इस नोटिस में? नोटिस में ये कहा गया है 15 दिन के आप अपना लिखित जवाब जो है वो दाखिल करें। जी।